हेलो एवरीवन। तो हम बात कर रहे थे क्लास 11th के चैप्टर नंबर फर्स्ट की, जिसका नाम है चेंजिंग ट्रेंड्स। तो ट्रेंड कैसे कैसे चेंज हुआ, कहाँ से बात हुई और कहाँ तक पहुँची, उसके बारे में आज हम ये 5-7 डेट्स हैं यही याद रखने की कोशिश करेंगे और इनसे ही सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कहाँ से चीज़ें चली और कहाँ तक पहुँची। तो स्टार्ट करते हैं पहली चीज़ से। अब यहाँ क्या हुआ कि 1947 में इंडिपेंडेंस मिली इंडिया को। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत स्ट्रगल की इंडिया ने, और नेक्स्ट हमने 1948 में एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बनाया किस चीज़ का, फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन का। तो उससे क्या हुआ कि भाई इंडिया को प्रमोट करने के लिए, स्पोर्ट्स के बारे में बताने के लिए, कैसे खेलना है, क्या करना है, सारी चीज़ें उसके अंदर वो बताई गई, सिखाई गई। रिक्रिएशन का मतलब होता है कि कोई भी काम लेजर टाइम में करना या खेलना, उस लेजर टाइम को यूज करना खेल के या कोई अच्छी चीजें करके, उसको हम कहते हैं रिक्रिएशन। तो वो बनाया गया सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। नेक्स्ट है हमारे पास 1950 में क्या हुआ कि स्कॉलरशिप्स लाई गई किस चीज के लिए, लीडरशिप के लिए। लीडरशिप ट्रेनिंग सेशंस जो थे या लीडरशिप बढ़ाने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, उनकी रिसर्चेस के लिए स्कॉलरशिप देना शुरू किया इंडिया ने लोगों को कि भाई फिजिकल एजुकेशन प्रमोट हो सके और स्पोर्ट्स को हम एनहांस कर सकें। उसके बाद हमने बनाई AICS, मतलब ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स ने क्या किया, फिजिकल एजुकेशन को प्रमोट करने की कोशिश की। स्कूल्स में ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स लगाए या फिर कोचेस, अच्छी हाई क्वालिटी के कोचेस दिए या कोचेस को अच्छे से सिखाया, समझाया, गेम्स को थोड़ा सा एनहांस किया, और ये एक ऑल इंडिया काउंसिल बनाई गई। नेक्स्ट क्या हुआ कि जो फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स का जो भी स्तर था वो बहुत नीचे जाता जा रहा था, अच्छे से उसके अच्छे रिस्पॉन्सेज नहीं मिल रहे थे। तो क्या हुआ कि हमने एक, मतलब पुअर परफॉर्मेंस थी कि भाई परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डाउन आ रही थी स्पोर्ट्स की, इंडिया की। तो हमने क्या किया, एक इंक्वायरी कमेटी बनाई, एडोग इंक्वायरी कमेटी 1958 में। उसने सारी चीज़ें नोटिस की, देखा, समझा, और उसने एक फिर सजेस्ट किया कि यार इंडिया के अंदर ना एक नेशनल इंस्टीट्यूट होना चाहिए स्पोर्ट्स का। तो पहला जो नेशनल इंस्टीट्यूट बना स्पोर्ट्स का वो बना 1961 में, जिसका नाम रखा गया नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। पटियाला में बनाया गया मार्च में। ठीक है, ये लिखा दिया मैंने, मार्च में बनाया गया 1961 में। उसके बाद क्या हुआ कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स ने क्या किया, जो कोचेस थे उनको प्रमोट किया, उनको अच्छी अच्छी स्किल सिखाई, उनकी ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स लगाए, गेम सिखाई, स्कूल से कंसर्न किया, स्कूल के जो टैलेंट था उनको फाइंड किया। अब जब स्कूल्स में टैलेंट फाइंड किया तो उसके लिए हमने एक और स्कीम बनाई जिसका नाम था स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम। अब स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम में हमने क्या किया कि स्कूल्स में गए, वहां हमने टैलेंट ढूंढा, रूरल एरियाज के अंदर टैलेंट ढूंढा और टैलेंट को समझा और उनको ट्रेंड किया ताकि वो हमारे लिए मेडल ला सकें या फिर गेम्स को प्रमोट कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास 1984 में क्या होता है, साई बनाई जाती है। साई बोले तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या किया, इसने फिर से स्पोर्ट्स को प्रमोट किया, कोशिशें की कि भाई स्पोर्ट्स प्रमोट हो। और हाँ, एक चीज और, जब 70 और 71 के अंदर ये स्पोर्ट्स टैलेंट स्कीम हमने ढूंढी, जब हमने इसमें से यूथ को ढूंढा, और यूथ को ढूंढने के बाद हमने, हमारा एक इवेंट हुआ 1982 में। इवेंट क्या था, एशियन गेम्स। अब एशियन गेम्स में लोग बहुत जागरूक हुए, मोटिवेट हुए स्पोर्ट्स को लेके, और 1982 में, यहीं पे लिख देता हूं, नहीं लिख देता हूं, 1982 में एशियन गेम्स हुए और उसमें इंडिया ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। बहुत सारे लोग वहां गए और उन्होंने पार्ट लिया और गेम्स को देखा बड़ा चढ़ा कर।
नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास साई। 1984 में साई आ जाती है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फिर से वही चीज़ें की, सेमिनार्स लगाए, कोचेस को इम्प्रूव किया, स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड बढ़ाया, इक्विपमेंट्स नए यूज़ किए, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स लगाए। तो उसके तो हमने 1948 से लेके 1984 तक की जर्नी आज डिस्कस कर ली। जो भी आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनको धीरे धीरे एक बार रिकॉल कर लेते हैं और समझते हैं कि क्या क्या हुआ। 1948 में कैब बनी, 50 में स्कॉलरशिप स्कीम्स, 54 में AICS ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स। नेक्स्ट 1948 में इंक्वायरी बिठाई गई और फिर उसके बाद NSNIS बनाई, इन्हीं के रेफरेंस से बनाई थी कि हाँ इन्होंने बताया कि ये बननी चाहिए। जब ये बनी तो फिर हमने टैलेंट सर्च किया, टैलेंट सर्च करने के बाद एशियन गेम्स में हमने अच्छा पार्ट लिया। एशियन गेम्स में जब हमने अच्छा पार्ट लिया वहाँ हमने ठीक अच्छा रिस्पॉन्स दिया, फिर उसके बाद बनाई गई साई। तो क्या हुआ, जो साई और जब 1984 में साई बनाई गई तो साई और NSNIS ये मर्ज हो गई थी दोनों। अब वो मर्ज हो गए, दोनों एक साथ काम करते हैं, ठीक है, और वो एक साथ काम करके टैलेंट ढूंढते हैं, टैलेंट को प्रमोट करते हैं, स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए काम करते हैं। बहुत सारे आपने देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पटियाला के अंदर है आपकी NSNIS और बेंगलोर के अंदर है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, यही 2-4 चीज़ें आपकी फिर रह गई हैं, इसी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।